नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत हम लोग परंपराओं की एक श्रृंखला चला रहे हैं। और इस परंपराओं में आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं कि हिंदू धर्म के अंदर, यानी जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म हम कहें, पॉपुलरली हिंदू धर्म कहलाता है, एक्चुअल में वो सनातन धर्म है। तो इस सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंतर्गत शवाधान की कितनी विधियां जो है वह पॉपुलर हैं, कितनी विधियां प्रचलित हैं। शवाधान यानी शव के धान की जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, वह कितनी होती है और कैसे होती है। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो जो है वह समझिए कि शवाधान का तात्पर्य क्या होता है। शवाधान जो है वह कहा जो दो शब्दों से बना हुआ है, शव और धान। शव का अर्थ होता है मृत शरीर और धान का अर्थ होता है अंतिम कार्यक्रम, यानी मृत शरीर का अंतिम कार्यक्रम। इसी को हम लोग शवाधान जो है वह कहते हैं। जो शवाधान की यह जो है वह है, यह अंतिम कार्यक्रम मृत व्यक्ति के सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप ही जो है वह होता है। और हिंदू धर्म की भी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, चूँकि हिंदू धर्म एक जो है वह बड़ा धर्म है, बड़ा धर्म इस सेंस में कि जो है वह बहुत सारे लोग जो है वह इसको मानते हैं और बड़े क्षेत्रफल में मानते हैं, इसलिए एक ही सांस्कृतिक मान्यता नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें भी हमें सांस्कृतिक मान्यताओं में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी काल से जो है वह देखें तो सिंधु घाटी काल से लेकर वर्तमान तक, सिंधु घाटी काल से लेकर वर्तमान तक, इसमें जो है वह हम कई रूप से जो है वह हम इसमें जो है वह देखते हैं कि इसमें विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें ट्रेस जो है वह मिलने लगता है हिंदू संस्कृति का, और उस समय लेके वर्तमान तक। तो आइए हम लोग पहले जानने का प्रयास करें कि कितने प्रकार के। एक है शवदाह, यानी कि जो है वह उसके शव को जलाया जाना, और ये शव को जो जलाया जाने की परंपरा है प्रायः लकड़ियों से है, लेकिन इसमें भी जो है वह अब जो है वह वर्तमान में बिजली से या गैस से भी जो है वह जलाने की प्रक्रिया जो है वह, यानी CNG गैस जो है वह से शव को जो है वह दाह किया जाता है। तो ये, इसके अलावा दफन की परंपरा है, यानी जो है वह बुरियल मेथोडोलॉजी भी जो है वह हिंदू धर्म में आती है। और इसके अलावा जल में विसर्जन की परंपरा भी थी है। और जो है वह इसके अलावा जो है वह गिद्धों का भोजन भी कराया जाता था, और जो है वह गुफा में भी जो है वह डेड बॉडीज़ को गुफा में केवल रख दिया जाता था और कुछ नहीं किया जाता था। हम लोग प्राचीन काल में जो है वह कई कहानियां भी सुनते हैं कि गुफा में कोई गया और वहां नरकंकाल मिला। तो दरअसल इसके पीछे वजह जो है वह यही होता था कि गुफाओं में जो है वह छोड़ दिया जाता था, डेड बॉडीज़ को छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोग जो है वह देखते हैं कि कुल 5 प्रकार की जो है वह परंपराएं हैं, जिसमें से निश्चित है कि गिद्धों का भोजन और गुफा में रखने की परंपरा आज वर्तमान में प्रचलित नहीं है। लेकिन हाँ, जो 3 परंपराएं हैं, यानी शवों को दाह कराना, दफन और जल में विसर्जन, ये तीनों परंपराएं आज भी जो है वह चलाई जा रही हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं। तो देखिए, दाह संस्कार, जो दाह संस्कार होता है ये तो सामान्य जन के लिए है, यानी जितने भी सामान्य जन हैं उनके लिए अंतिम विधि जो है वह क्या है, दाह संस्कार की। तो क्यों है दाह संस्कार की? तो माना जाता है कि शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। और जब जो है वह शरीर जल जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी जिससे जो है वह निर्माण हुआ शरीर का, उसी से जो है वह विलीन हो गया। तो सामान्य जन के लिए यही जो है वह सबसे उत्तम विधि जो है वह मानी गई है। लेकिन दफन की परंपरा भी आज भी चल रही है, और दफन की परंपरा जो चल रही है तो उसमें सबसे पहले हैं साधु संत। अब साधु संत का जो है वह क्यों दफन, उनकी समाधि बनाई जाती है, दफन किया जाता है, क्यों? तो दरअसल साधु संत जो है वह के बारे में कहा जाता है कि वह इतने जो है वह सन्यासी जीवन जीकर उन्होंने जो है वह दरअसल अपने शरीर में ऊर्जा जो है वह संग्रहित कर ली है, यानी उनकी ऊर्जा का उपयोग हुआ नहीं, वो ऊर्जा संग्रहित कर ली। अब वो ऊर्जा जो है वह अगर संग्रहित कर ली है तो उस ऊर्जा का इस धरातल यानी धरा के लिए, पृथ्वी के लिए उपयोग होना चाहिए। तो वह ऊर्जा जो है निश्चित तौर पर अगर हम जमीन में जो है वह बुरियल कर देंगे तो वह ऊर्जा जो है वह कहाँ चली जाएगी? जो हम लोग पारितंत्र में पढ़ते भी कि ऊर्जा जो है वह क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? धरातल में। तो धरातल में जो है वो ऊर्जा चली जाएगी, यानी कि उनमें ऊर्जा का अधिक संग्रहण है, इसलिए जो है वह ऊर्जा जो है वह कहाँ चली जाएगी? धरातल में चली जाएगी, जो मानव जीवन का कल्याण करेगी। इसी प्रकार छोटे बच्चों में भी जो है वह अगर उनकी किसी कारण से जो है वह मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी दफन करने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे भी भगवान के रूप में जो है वह ऊर्जा के स्रोत हैं, और इसलिए वह भी एनर्जी जो है वह क्या दिया जाता है? तो धरा को जो है वह दिया जाता है।
अब ये दफन की परंपरा कहाँ से हमें ट्रेस मिलती है? तो सबसे पहले आप जो है वह देखिएगा कि माँ सीता जो है वह के बारे में ये कहा जाता है कि वो पृथ्वी में समा गई। जब उन्होंने कहा कि माँ जो है वह आप मुझे अपनी गोद में ले लो, तो धरती फट गई और जो है वह समा गई। तो ये तो एक प्रकार की जो है वह यही परंपरा हुई ना, दफन की परंपरा, यानी कि वो जो है वह दफन हो गई मिट्टी के अंदर। तो आज भी जो है वह देखिए क्या है कि माँ सीता की परंपरा से जो है वह जोड़कर कई जो है वह संप्रदाय के लोग, जिसमें गोसाई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बैरागी जो है वह संप्रदाय, बैरागी संत जो समाज है, ये सब आज भी जो है वह क्या है, यहाँ पर दफन की परंपरा जो है वह आज भी जो है वह चल रही है। ये दफन की परंपरा जो है वह विशेषकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय जो है वह देखने को मिलती है। और यही जो है वह वर्तमान समय में कोरोना काल में जो है वह ये सब पिक्चर जो है वह हमें देखने को मिला, जहां गंगा तट के किनारे जो है वह दफन किए हुए जो डेड बॉडीज़ थे, जिसके बारे में जो है वह कई प्रकार के मिथक जो है वह आए। लेकिन दरअसल ये जो है वह हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है, उसी परंपरा का हिस्सा जो है वह आज भी जो है वह हम लोग देखने को मिलता है यही। और ये माँ सीता जो है वह का डिपिक्शन है कि माँ सीता जो है वह धरती में समा रही हैं, तो ये भी जो है एक प्रकार का जो है वह दफन की ही परंपरा है। अब इसके अलावा जो है वह आप देखिए माँ सीता का जो है वह दफन हुआ, और भगवान राम का क्या हुआ था? तो भगवान राम ने जल में विसर्जन किया था, उनका जल समाधि ली थी भगवान राम ने। यानी सामान्य जन के लिए, मैंने कहा सामान्य जन के लिए दाह संस्कार है, लेकिन माँ सीता और जो है जो श्री राम हैं, ये दोनों सामान्य जन तो है नहीं, तो इनके लिए जो है वह वो परंपराएं तो हो नहीं सकती है। इसलिए जो है वह जो प्रभु श्री राम हैं वो जो है सरयू नदी में माना जाता है कि जल समाधि उन्होंने ले ली थी। तो ये जल समाधि मान्यता के अनुसार सरयू नदी में जल समाधि ली थी। इसलिए आज भी कई साधु संत भगवान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जल समाधि जो है वह आज भी जो है वह ग्रहण कर लेते हैं। और आज भी इस क्षेत्र में सरयू नदी और साथ साथ गंगा नदी जल समाधि के लिए दो उपयुक्त स्थल माना जाता है, जहाँ जल समाधि जो है वह साधु संत के लोग जो है वह करते हैं। इसके अलावा और भी है कि जो सांप कटे हुए जो लोग होते हैं, जिनको सांप काट लिया, उनको जो है वो दफन जो है वह नहीं किया जाता है, उनको दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनका जल में विसर्जन कर दिया जाता है। इसके पीछे दो मान्यताएं जो है वह काम करती हैं। एक मान्यता, सामान्य मान्यता ये है कि दरअसल ऐसे व्यक्ति फिर से कभी पुनर्जीवित हो सकते हैं, इसलिए जो है वह उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। दूसरा जो है वह परंपरा जो है वह ये है, माना जाता है कि सांप काटा हुआ जो व्यक्ति है, इसका मतलब है भगवान शिव जो है के रूप में उन्हें स्वीकार जो है वह किया गया है, इसलिए हम उसे जला नहीं सकते, इसलिए जो है वह। इसके अलावा पहले के कालों में जो चिकन पॉक्स से मृत्यु जो है वह हो जाती थी, उस चिकन पॉक्स से मृत्यु जो है वह, आज चिकन पॉक्स से मृत्यु नहीं होती है, लेकिन पहले चिकन पॉक्स से मृत्यु होती थी, तो वैसे शवों को जो है वह जलाया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स को जो है वह माना जाता था कि इसमें माता जी आ गई हैं, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है वो माता जी के रूप में आ गई। तो अब जो है वह माँ उनके शरीर में मौजूद हैं, तो माँ की मौजूदगी वाले शरीर को कैसे जलाया जा सकता है, इसलिए जो है वह क्या किया जाता था, उसको भी जल में विसर्जित कर दिया जाता था। और वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ी जो है वह बात है, और उसे हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, और वह है गरीबी। दरअसल जो है वह आप इस बात को जो है वह समझने का प्रयास कीजिए कि आज जो है वह गरीबी जो है वह एक जो है वह, हम लोग कहते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी जो है वह एक कठिन जो, तो दाह संस्कार अगर किसी व्यक्ति का जो है वह हो, तो दाह संस्कार में जो खर्च आता है और जो दफन और जल विसर्जन में खर्च आता है, यह जो है काफ़ी कम होता है, यह काफ़ी कम होता है। यानी दाह संस्कार में लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है, तो दफन और जल विसर्जन में लगभग 500-600 रुपये का खर्च आ जाता है। तो जो गरीबी है एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है वह ऐसी परंपराएं, यानी दफन होने की परंपरा, जल में विसर्जन करने की परंपरा, ये गरीबी के कारण भी जो है वह आज समाज में जो है वह विद्यमान है। हालांकि ये हमारे लिए जो है ये एक अत्यंत ही जो है वह दुखद विषय है। क्यों? क्योंकि हम किसी के भी जो है वह रिचुअल्स, राइट्स को जो है वह इस प्रकार से गरीबी के कारण जो है वह हम लोग नहीं होने दे पा रहे हैं। यह इस प्रकार के सामाजिक अन्याय की बातों को भी सोचना चाहिए हमें अपने समाज में, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी परंपराएं आज गरीबी के कारण भी जो है वह देखने को मिल रही है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।